नमस्कार, मैं हूं ओसामा ज़करिया और आप देख रहे हैं एडिटर जी। हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है और एक पेशेंट दिल्ली में पाया गया है जिसका इलाज किया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है मंकी पॉक्स का जो सामने आया है, उसे लेकर के ये कैसे फाइंड आउट हुआ और ये फिर कैसे इसे इसका जो इलाज हुआ, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट ऋचा चौधरी मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैम, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट हुआ कि ये मंकी पॉक्स है और फिर इसको कैसे आपने रेफर किया, क्या कुछ रहा इसकी कहानी जानना चाहेंगे। देखिए, पेशेंट जब हमारे पास आया था तो पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री थी, जिसके बाद उसको स्किन पे कुछ दाने बने थे जो कि किसी भी डिजीज से कहेंगे कि चिकन पॉक्स से भी डिफरेंट थे और बाकी जो डिजीजेस हमने कभी तक देखी हैं उससे डिफरेंट थे, लेकिन हाँ पानी वाले और बॉडी पे थे। क्योंकि पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, इसलिए शुरू में हमें मंकी पॉक्स का शक नहीं हुआ था। लेकिन जब पेशेंट ठीक नहीं हुआ 3 दिन के ट्रीटमेंट पे तो और दानों का साइज बढ़ा, तो हमें शक हुआ कि कहीं ये मंकी पॉक्स ना हो। तो इसके लिए फिर क्योंकि डायग्नोसिस की सुविधा सिर्फ एलएनजेपी में नोडल सेंटर पे अवेलेबल है, सो पेशेंट को वहां रेफर किया गया और वहीं से उसकी सैंपलिंग हुई और उसके बाद उसका डायग्नोसिस बना। तो मैम, इस पहले केस को आपने पूरा डील किया है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं और ऑडियंस जानना चाहती है कि ये कैसे होता है और अगर होता है तो इसके लक्षण क्या हैं और इसको कैसे प्रिकॉशन में ले जाया जा सकता है। देखिए, मंकी पॉक्स एक्चुअली एक वायरस है जो कि जूनोटिक वायरस बोलते हैं, जो कि एनिमल से ह्यूमंस में आया और फिलहाल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिट होता है ये जो स्किन लीजन्स के जो फ्लूइड हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, उन्हीं से संक्रमण फैलता है। या फिर कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी थूक या सलाइवा या इस तरह की किसी बड़ी ड्रॉपलेट से, अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो ऐसी चीजों से ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब सबसे पहले अगर आपको मंकी पॉक्स होता है तो फीवर आता है, बुखार यानी कि बदन दर्द, सर में दर्द या फिर गला खराब, ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसके 2 दिन से लेके 7 दिन यानी पहले हफ्ते में स्किन पे छोटे दाने आ सकते हैं। अब ये छोटे दाने बहुत तरह के हो सकते हैं, इनमें पानी भर सकता है, पस जैसे दिख सकते हैं, या इनमें नाभि आकार का अम्लीकेशन हो सकता है। क्योंकि ये दाने चेहरे पे आ सकते हैं, ट्रंक पे आ सकते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट्स पे भी आ सकते हैं। ऐसे अगर रैशेस आते हैं तो मंकी पॉक्स का शक किया जाता है। मैम, इसकी प्रिकॉशन क्या है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। देखिए, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स जब तक आप उस पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, यानी कि अगर आपने मास्क पहन रखा है, पेशेंट के लीजन्स यानी कि स्किन पे जो घाव हैं या फफोले कहेंगे, उनके फ्लूइड से आप डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, यानी आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, आपको संक्रमण के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। बचाव रखने के लिए जैसे कोविड ने हमें सिखाया था, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और अगर मरीज आपके घर में है और आप उसकी सेवादारी कर रहे हैं तो जो भी स्किन के दाने हैं इन सबको ढक के रखिए ताकि उसका फ्लूइड आपके कांटेक्ट में ना आए। मैम, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, कोविड-19 की जो बीमारी थी उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए, कोविड-19 जो था वो एयरबॉर्न डिजीज था, यानी कि घर में एक को होने के बाद सब लोग संक्रमित होने के चांसेस होते थे, यानी कि रेस्पिरेटरी रूट से फैल जाता था। इसके इन्फेक्शियस रेट बहुत हाई था, जो कि मंकी पॉक्स में ऐसा इतना इन्फेक्शियस रेट नहीं है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, कोविड से बहुत डिफरेंट है, मोर्टेलिटी रेट कम है और सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ये बचाव रखना है कि ये फैले ना, इसलिए आप डायरेक्ट कांटेक्ट में मत रहिए। ठीक है मैम, एक सवाल एक आखिरी ये बच रहा था कि जो अभी पेशेंट है उसको आपने एडमिट कराया और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या कुछ उसकी पोजीशन है और क्या लगता है कि ट्रीटमेंट में क्या कुछ किया गया जिससे वो उभर पा रहा है। जैसे अभी हमें खबर मिली है कि पेशेंट थोड़ा अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं पहले से। जी। राइट। पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ही जरूरत होती है, यानी कि जैसे दानों में अगर दर्द है तो दर्द की दवाई चलती है, अगर पेशेंट को बुखार है तो बुखार की दवाइयां चलती हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को अगर उल्टी या ऐसी कोई सिम्टम आते हैं तो उसके लिए दवाई चलती है। सिर्फ घाव पे इन्फेक्शन ना हो उसके लिए उसकी सफाई रखी जाती है, और इन्हीं सब ट्रीटमेंट से फाइनली जो स्किन के दाने हैं उन पे खुरन बनना शुरू हो जाता है और पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ जुड़ी एडिटर जी पर। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा, उन्हें क्लियरिटी आ पाएगी कि ये किस तरीके की नई बीमारी है जो कोविड-19 के बाद एक चर्चा में बनी है और इससे कैसे उन्हें बच के रहना है या उससे अपने आप को बचाव करना है।